ओके, तो आज डेट है 12 अगस्त और टाइम हो रहा है दोपहर के 11:32। तो ये जो आज बैंक देख रहे हैं आप, यहाँ बैंक में 7.5 किलो का इन्वर्टर लगाना है और पैनल भी लगाने हैं। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये औरंगाबाद का एरिया पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है और औरंगाबाद का एरिया है। और ये यहाँ का कुछ आप देख सकते हैं, यहाँ आज 7.5 किलो का इन्वर्टर लगाना है और 12 पैनल हैं और पूरा सामान आज लेके आए हुए हैं। तो आज काम यहाँ शुरू करना है, तो अभी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, लोहा लेके आए हुए हैं और जो पैनल हैं वो 12 पैनल नीचे रखे हुए हैं और जो स्ट्रक्चर का लोहा है वो यहाँ पे है। ये जीआई का लोहा होता है जो पैनल में यूज़ किया जाता है। ये जो चौड़े वाले ये राफ्टर हैं और ये जो पतले वाले हैं ये पर्लिंग है। ये जो जीआई का लोहा होता है ये 2 mm में होता है और इसमें जंग नहीं लगती है। तो पैनल भी चढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ लाइट की दिक्कत है और बैंक का जो कुछ का अभी लोड जो चलता है बैंक का अभी तक वो सारा जनरेटर से चलता है। यहाँ बैंक में लाइट का कोई कनेक्शन है नहीं, इसीलिए 4 पैनल पहले चढ़ा लेंगे ऊपर, तो जो कटिंग का और जो छेन करने का काम है वो तब तक होता रहेगा। तो ये 590 वाट के बाईफेशियल टॉपकॉन पैनल हैं। ये 16 बस बार में आते हैं। और ये देखिए, चला और ऊपर चढ़ाओ, ऐसे चढ़ाओ, ऐसे चढ़ाओ। तो जो कटिंग का काम है वो शुरू हो गया है। जो राफ्टर हैं वो जगह के हिसाब से नाप लिए गए हैं। तो यहाँ का ऑनर है, उन्होंने बताया कि ये वाली छत पे अपना 6 पैनल उधर और 6 पैनल इधर करके 12 पैनल लगा देना। तो वो वाला एरिया नाप के फिर राफ्टर की कटिंग हो रही है। देखिए वो नापा जा रहा है और यहाँ पे कटिंग हो रही है। और जो सामान है वो देखिए, ये क्लैंप है, ये मिड क्लैंप है और ये वाली एंड क्लैंप होती हैं। इसको यू बोलते हैं, इसको जेड बोलते हैं। और साथ में ये जो फास्टनर होते हैं वो फास्टनर हैं और MC4 कनेक्टर हैं। और जो पर्लिन और राफ्टर को टाइट करने के लिए बोल्ट लगने हैं वो ये लगने हैं। और उसके बाद पैनल को जो क्लैंप में टाइट करना है वो ये वाले बोल्ट लगेंगे। और बाकी के बोल्ट देखिए इसमें रखे हैं, बाकी सामान रखा हुआ है। और अभी जो कटाई का काम है वो देखिए, यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है तो पैनल से चल रहा है। ये देखिए, एक तार इधर लगा हुआ है और एक तार इधर लगा हुआ है। ये 4 पैनल हैं, 590 वाट के पैनल हैं। तो एक पैनल का जो वोल्टेज होता है वो 50 होता है। तो जब 4 पैनल सीरीज़ में जोड़ दिए जाते हैं तो 200 वोल्टेज बनता है। तो 200 वोल्टेज से जो हमारी ग्राइंडर मशीन और ड्रिल मशीन है वो चलती हैं। देखिए तो टाइम हो गया है 1:45 बजने वाला है, 12:40 हो गए हैं। और जो ये कटिंग वाला काम था वो भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। ये जो लेग हैं वो कट गए हैं। ये राफ्टर हैं जिससे पर्लिन कसी जाएंगी। ये लेग हैं आगे वाले और ये पीछे वाले लेग हैं और ये हैं आगे वाले लेग। तो अब इसमें छेन करना बाकी रहेगा। छेन करने के बाद में फिर इसको स्ट्रक्चर को वहाँ लगाया जाएगा। और ये देखिए 4 पैनल लगे हुए हैं। अब ये 4 पैनल से जो ड्रिल मशीन है वो चलाई जा रही है। और बाकी का जो सामान है वो देखिए, ये सामान है MC4 कनेक्टर हैं, नट बोल्ट हैं, फास्टनर हैं, क्लैंप हैं, ये यू क्लैंप हैं, ये जेड क्लैंप हैं और सपोर्ट के लिए ये जो लगाए जाते हैं वो हैं।
और ये बेस प्लेट हैं, सारा सामान है। और ये देखिए तो जो कटिंग का काम है वो कंप्लीट हो गया है। 3 लेग ये आगे वाले बन गए हैं और जो पीछे वाले 3 लेग लगने हैं वो 3 लेग ये बन रहे हैं। और जो बीच में राफ्टर लगेगा वो ये राफ्टर है और ये पर्लिन है। तो ये जो छोटे वाले लेग हैं वो आगे यहाँ पे 1 2 3 लेग आगे लगेंगे और बड़े वाले जो हैं वो 3 लेग पीछे लगेंगे। फिर जो ये राफ्टर हैं ये राफ्टर लगाए जाएंगे। तो कटिंग का काम कंप्लीट हो गया है। अब जो स्ट्रक्चर खड़ा करना है वो काम शुरू हो गया है। तो देखिए पहला लेग खड़ा किया जा रहा है, उसके बाद इधर नाप लेंगे कितना दूरी पे आएगा इधर वाले लेग, और फिर सारी चीज़ें नाप के फिर सही से डिग्री लेके उसको खड़ा किया जाएगा। तो जो पहला लेग है वो लग गया है और टाइम अभी 4 बजने वाला हो गया है। 3:56 हो गया है और ये इधर वाला लेग भी लगना स्टार्ट हो गया है। तो 1 2 3 और पीछे के 6 लेग लगेंगे पूरे और 12 पैनल हैं। टोटल 6 की लाइन में 12 पैनल लग जाएंगे। तो ये 2 लेग इधर लग गए हैं और जो 2 लेग उधर वाले हैं वो भी लग गए हैं। अब ये 4 लेग पे आराम से खड़ा हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वाली पर्लिन भी लगाई जाएगी। तो देखिए ये चेंज करने के बाद इसमें ये फास्टनर लगाए जाएंगे और फास्टनर लगा के लेग को जाम किया जाएगा। तो चारों पर्लिन लगा दी हैं। देखिए अब बीच वाले जो 2 लेग लगाने रह गए हैं वो लगेंगे। अभी बीच में 2 लेग लगेंगे। उसके बाद ये स्ट्रक्चर टाइट करके जितने नट बोल्ट हैं वो सारे टाइट करके उसके बाद इससे पैनल चढ़ाए जाएंगे। तो बीच वाला लेग लगाना है। अभी बीच का लेग एक इधर पड़ा है और ये तो ये इधर वाला लेग भी जाम किया जा रहा है। देखिए ये छेद करके इसी तरीके से 4 छेद करके इसमें फास्टनर लगाए जाएंगे। फिर जो ये वाला लेग है वो भी जाम कर दिया जाएगा। तो चारों पर्लिन लग गई हैं, सारा काम हो गया है। अब जो बोल्ट इसके हैं वो नट बोल्ट टाइट किए जा रहे हैं और सपोर्ट भी लगाई जा रही है उधर। तो ये सारा कंप्लीट टाइट होने के बाद तो पैनल चढ़ाने का काम करेंगे। और अभी जो टाइम है वो देखिए 5:30 सवा 5 बज गया है। 5:16 हो गए हैं। तो जल्दी से काम ख़त्म करके फिर रात को घर चले जाएंगे। फिर सुबह इनका इन्वर्टर बैटरी आएगा, लेके आएंगे, फिर वायरिंग का काम करेंगे। देखिए
पैनल कंप्लीट हो जाएंगे फिर इनका 7.5 kVA का इन्वर्टर है लुमिनस का और 8 बैटरी हैं, तो वो सेटअप कर पूरा कंप्लीट लेके आएंगे। फिर कल इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन होगी। स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो गया है। अब जो पैनल हैं वो चढ़ाए जाएंगे। तो एक एक करके पैनल स्ट्रक्चर पे लगाया जाएगा अभी। तो 6 बज गया है और पैनल चढ़ाए जा रहे हैं। ऊपर के 4 पैनल 5 पैनल चढ़ गए हैं और इधर का रह गया है, नीचे के रह गए हैं। ये 3 पैनल इधर पड़े हैं। तो जो आज डेट है 14 अगस्त हो चुकी है और टाइम 11:30 बज रहा है। तो आज जो इन्वर्टर और बैटरा था वो भी आ गए। ये देखिए लुमिनस का 7.5 kVA का इन्वर्टर है और 8 बैटरे हैं, 96 वोल्टेज में है। देखिए ये 150 एम्पीयर के बैटरी हैं सोलर वाले। बस निकालो भैया देखिए। निकाल लो का निकाल लो। अब धीरे धीरे मत करिए, अब तो नहीं करिए पे करिए। और सब वायरिंग वाली केबल हैं। ईमा खा ले तो पत्ती उत्ती पड़ी तो मतलब पत्ती उत्ती पड़ी नीचे रखने के लिए चाहिए और उठा लो जो। हाँ ये वैसा हमारा रख देंगे जो नीचे रखने के लिए बढ़िया रही है ना। हमारा भागी नहीं मतलब हटो देखिए और मैं पहिया लगे तो भाग मैं लगे भैया फेंक के ना दो ना फेंका के ना वहाँ कहाँ ले जा रहे खले धरते हो तो इतना बढ़िया। अरे कब हमारा इतना तो यार तुम अनबॉक्सिंग है कब आप कट के दो रोक दो अब रातो बंद करो कि जाओ यहाँ दिन भर बनावा करो रुक जाओ यार कन्हैया। अब बैटरी निकालो बाहर। हाँ डब्बा ले तुम डब्बा ऐसे खाले पैर लगाओ निकलिए। तुम खींचो ऊपर बैटरी खींचो पैर लगाओ खाले। रुको फेंको ना डब्बा ना ले जाओ ये रखो इसका किनारे करो पहले। हाँ ये निकालो तुम लेते चलो। हाँ सब खोलक तो है। बोल्ट बना रखे थे उस बड़े बोल्ट में
तो ये इनका बैंक के अंदर का एरिया है। यहाँ पे इनके पंखे लगे हुए हैं और सिस्टम लगा हुआ है सभी डेस्क पे एक एक लगभग। और एसी इनका है 1.5 टन का, वो चलना है। और जो इन्वर्टर है वो इनका यहाँ पे आएगा। 8 बैटरी हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, तो यहीं पे इनका कनेक्शन होगा। अभी इनके यहाँ जो है वो लाइट का कनेक्शन है नहीं, जो लोड है वो पूरा अपना जनरेटर से चलाते हैं, इसीलिए इनको सोलर की ज़रूरत थी। तो अब इनका यहाँ पे बैटरा और इन्वर्टर भी सेट करते हैं। सूरज ये बढ़ा दे भाई, ये बढ़ा दे भाई। ऐसे ले आओ, ऐसे यहाँ रख दो, वैसे घुमा के रखो तो इसी पीछे का पटरा फॉलो ही का पट्टा का है मैंने वैसे घुमाओ। अब एक खाले वाला उखाला हुआ है डब्बा ही का। तो ये पीछे का इसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। इसमें 3 एमसीबी लगी हुई हैं, तो एक बैटरी की है, एक मेंस की है और एक ये सोलर की एमसीबी है। नीचे जो है ये इसका कनेक्शन है, बैटरी का कनेक्शन प्लस माइनस है। उसके बाद मेंस का लाइन का इन और आउट है, और सोलर का भी इसमें मेंस है, सोलर का भी प्लस माइनस है, और एक अर्थिंग के लिए भी दिया हुआ है। तो और एक ये बाईपास रोटरी नॉब लगा हुआ है, और 2 एग्जॉस्ट फैन लगे हैं इसमें, एक ये है और एक ये है। ये 8 बैटरी हैं, तो टोटल 96 वोल्ट बनेगा जाके। तो ये 8 बैटरी का कनेक्शन किए जा रहे हैं। ये 8 बैटरी का कनेक्शन करके फिर इन्वर्टर में कनेक्ट किया जाएगा। तो जो बैटरी के कनेक्शन होते हैं इन्वर्टर में, प्लस और माइनस वो दोनों लगा दिए गए हैं। और उधर जो बैटरी का सीरीज है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो अभी इस इन्वर्टर को कनेक्ट करके देखते हैं, इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिएक्ट करता है इन्वर्टर। होगा कनेक्शन? तो ये बैटरी का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। लाओ ये देखिए, बैटरी कनेक्शन हो गया है। और जो बैटरी का वोल्टेज है वो 101 वोल्टेज आ रहा है। तो ये 8 बैटरी टोटल 96 वोल्टेज की बैटरी हो गई हैं। तो बैटरी अभी चार्ज है, इसलिए बैटरी का जो वोल्टेज है देखिए 101 वोल्टेज दिखा रहा है। अब इसमें इन्वर्टर को कनेक्ट करते हैं। ले आओ इन्वर्टर ले आओ। के काम कर रहे हैं तो चल ही रहा है। क्या वो स्टैंड बना लिया भैया? अब नहीं बना, तो बैटरी जोड़े दे रहा, फिर स्टैंड पे रख के कैसे बनेगा? खोल के लगा देंगे ना, लगाओ।
ये बैटरी का कनेक्शन कर दिए हैं और इसका प्लस माइनस देखिए, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है। अब बैटरी का एमसीबी उठाते हैं यहाँ से। ये बैटरी की एमसीबी है। तो ये इन्वर्टर में लाइट आ गई है, ये इनिशियलाइजेशन हो रहा है। तो इन्वर्टर ऑन हो गया। अभी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है और सेटिंग है वो इसमें डाल के फिर इसमें सोलर का कनेक्शन करेंगे, फिर इनका लोड चला के दिखाते हैं। तो इसमें अभी सोलर के कनेक्शन किए नहीं हैं और जो डेट और टाइम है आई थिंक वो भी गलत बता रहा है। बैटरी का वोल्टेज जो दिखा रहा है वो 101 वोल्टेज दिखा रहा है। बैटरी चार्जिंग अभी ऑफ है क्योंकि इसको ना तो ग्रिड दिया है ना ही सोलर दिया है। और लोड भी अभी इस पर नहीं है बिल्कुल भी। आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट अभी ऑफ है क्योंकि अभी इसमें कुछ भी दिया नहीं, सिर्फ बैटरी लगा के इसका स्पेसिफिकेशन देख रहे थे। जो सोलर की जो इन्वर्टर की प्रायोरिटी है वो अभी आप देखिए, सोलर ऑफ है, लोड भी ऑफ है। बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है, चार्जिंग एम्पेयर 0 और इसके बाद पैनल वोल्टेज 0, पैनल करंट 0, पैनल जो किलोवाट है वो भी 0 है। जो प्रायोरिटी है वो SGB है, सोलर ग्रिड बैटरी, और ग्रिड ऑफ है क्योंकि ग्रिड के कनेक्शन नहीं दिए हैं अभी, और सोलर भी ऑफ है। तो अभी इसको सोलर के कनेक्शन देंगे, उसके बाद इनका लोड। अभी बैंक का काम जो है वो चल रहा है इसलिए अभी कनेक्शन नहीं किया जा रहा है। तो जब ये बैंक का काम बंद हो जाएगा तो इसमें कनेक्शन किए जाएंगे। और अभी टाइम देखिए 4:30 बज गया है। तो अभी 5 बजे बैंक बंद हो जाएगी तब बाकी के कनेक्शन इसके किए जाएंगे। तो जो इसकी सेटिंग है प्रायोरिटी सेटिंग, उसमें सोलर ग्रिड बैटरी लगा के रखा है। इसके बाद ये रीसेट सेटिंग पर है, बैटरी टाइप की सेटिंग है। बैटरी टाइप ट्यूबलर सेलेक्ट है क्योंकि ट्यूबलर बैटरी लगी हुई है। वो बाहर तो खोल लो, क्या बोर्ड हम लगा लो भाई। उसके बाद बैटरी कैपेसिटी, अब उन लगवा दो यार। जो बैटरी के जो AH हैं वो सेट कर देते हैं इसके। 150 AH की बैटरी है तो 150 के इसके सेटिंग सेट कर देते हैं। डाटा एंटर करेंगे तो डाटा सेव हो जाएगा इसका। उसके बाद वोल्टेज की सेटिंग करते हैं। वोल्टेज की सेटिंग देखिए, जो वोल्टेज सेटिंग है बूस्टेड वोल्टेज 117 दिखा रहा है इसमें। तो इसकी जो बैटरी के चार्जिंग वोल्टेज थे, जो फ्लोट वोल्टेज और बूस्ट वोल्टेज था, उसकी सेटिंग के लिए बैटरी कैपेसिटी और बैटरी के वोल्टेज सेटिंग। तो जैसे 12 वोल्ट की बैटरी होती है वो 14 वोल्टेज होते हैं उसके, तो अगर 8 बैटरी के हिसाब से तो 112 वोल्टेज होने चाहिए। तो उस हिसाब से जो इसमें सेटिंग पड़ी हुई है वो जो बूस्ट वोल्टेज है वो 117 वोल्टेज पड़ा हुआ है। तो बूस्ट वोल्टेज 117 वोल्टेज मतलब 14.6 वोल्टेज पड़ा हुआ है इसका बूस्ट वोल्टेज मेरे हिसाब से 117 पड़ा हुआ है। तो ये एक हिसाब से मेरे हिसाब से ठीक ही है। तो इसको अगर 118 कर देते हैं तो बूस्ट वोल्टेज इसका 118 हो जाएगा, तो मतलब लगभग 15 वोल्टेज तक हो जाएगा इसका वोल्टेज। तो इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद फ्लोट वोल्टेज 108 वोल्टेज सेट है, तो 108 वोल्टेज का मतलब हुआ 13.5। तो 13.5 एक हिसाब से ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे तो भी कोई बात नहीं है, 110, तो ये 13.6 के आसपास आ जाएगा। इसको भी सेव कर देते हैं।
तो बूस्ट वोल्टेज 118 सेट हो गया है और जो फ्लोट वोल्टेज है वो 110 से हो गया है, जो कि 13.6 लगभग आएगा। दो ही वोल्टेज हैं इसमें। तो ये बैटरी के जो वोल्टेज थे वो हैं बूस्ट वोल्टेज और फ्लोट वोल्टेज। इसके बाद इसके जो अगली सेटिंग है, बस इतनी ही सेटिंग, करंट सेटिंग है एक लास्ट, बैटरी कैपेसिटी के बाद वोल्टेज सेटिंग है बैटरी का, उसके बाद करंट सेटिंग है। तो जो चार्जिंग एम्पेयर है 12 सेट है, इसको बढ़ा देते हैं, देखते हैं कितना जाता है। लास्ट एम्पेयर 30 जा रहा है। 30 एम्पेयर है लास्ट इसका। बैटरी चार्जिंग सोलर से जो 30 एम्पेयर सेट कर दिया है। और उसके बाद प्राइवेटी सेटिंग फिर आ गई। ये इतनी ही सेटिंग है इसमें। तो अब इनका सेटिंग सेट कर दी है सारी, फिर इसका अब कनेक्शन करते हैं। अभी वहाँ पे एक MCB चेंज ओवर लगाया जा रहा है, जिससे ये जनरेटर और सोलर पे शिफ्ट कर पाएँ। तो वो चेंज ओवर लगा के फिर इनका लोड का कनेक्शन करते हैं। तो 7 बज गया लगभग और इसका कनेक्शन कर दिया है। देखिए लोड चल रहा है इनका। ग्रिड ऑफ है, बैटरी चार्जिंग भी ऑफ है इसकी। इनका 4.5 एम्पेयर का लोड चल रहा है, 230 वोल्टेज आ रहे हैं। कनेक्शन के सारे कंप्लीट कर दिए हैं। देखिए जो पूरा बैंक का इनका लोड है वो सब चालू कर दिया है। कनेक्शन भी कंप्लीट कर दिए हैं। ऊपर से सोलर के वायर भी लग गए हैं। लेकिन अभी जो टाइम है वो देखिए 7 बज गया है, इसलिए सोलर अवेलेबल है नहीं, इसलिए सोलर के वोल्टेज दिखा नहीं पाएंगे आपको। अगर कल फिर आना हुआ तो कल आपको दिखाएंगे पूरा। लेकिन फ़िलहाल कंप्लीट हो गया है, चल गया है। देखिए पूरा जो लोड है इनका वो सोलर से ही, मतलब जो बैटरियों में चार्ज है वो उस बैटरी से चल रहा है। और इनका कनेक्शन कर दिए हैं। जो इन्वर्टर के वोल्टेज हैं वो 230 वोल्टेज आ रहे हैं। और जो देखिए 4.1716 एम्पेयर लेके चल रहा है लोड जो इनका है। इनकी जो लाइन है वो 3 फेस में इन्वर्टर से बना दी है, वो तीनों फेस में लाइन जा रही है। और ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। यहाँ पे एक चेंज ओवर लगा दिया है, जो इस चेंज ओवर में एक इनका चेंज ओवर बना दिया है, जिसमें ऊपर जनरेटर का कनेक्शन किया है। तो अगर इनको जनरेटर से चलाना होगा अपना लोड तो ये चेंज ओवर को ऊपर कर लेंगे तो जनरेटर से चल जाएगा। और नीचे जो इनका सोलर और इन्वर्टर है वो तो कनेक्शन है ही है। तो अगर कभी इनको ज़रूरत पड़ी रात में लोड चलाने की तो ये जनरेटर से अपना लोड चला पाएंगे। तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। शाम के टाइम तो सोलर था नहीं, लेकिन अगले दिन जब सोलर अवेलेबल था तब की वीडियो बनाई हुई है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इन्वर्टर के पैरामीटर्स क्या शो कर रहे हैं। तो बैटरी वोल्टेज 121, चार्जिंग एम्पेयर 17.86 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है। देखिए बैटरी वोल्टेज, चार्जिंग एम्पेयर। पैनल के वोल्टेज 178 वोल्ट हैं। पैनल का जो करंट आ रहा है वो 19 एम्पेयर आ रहा है। और जो पैनल की पावर आ रही है वो 3.39 किलोवाट की पावर पैनल बना रहा है। ग्रिड वोल्टेज 00 शो कर रहा है। ग्रिड का करंट 0 शो कर रहा है। इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज शो कर रहा है 230 वोल्ट। और 3.7 एम्पेयर का जो लोड है वो इनका चल रहा है। देखिए ग्रिड ऑफ है। एक दिन का जो सोलर जनरेशन हुआ है वो 4.3 किलोवाट हुआ है। और देखिए उसके बाद लोड ऑन इन्वर्टर दिखा रहा है। और ये डेट और टाइम में ये तो सेट किया नहीं था। बैटरी टाइप ट्यूबुलर दिखा रहा है।
और प्रायोरिटी SGB सोलर ग्रिड बैटरी वोल्टेज 121 वोल्टेज और बैटरी जो है 17.38 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है। पैनल के वोल्टेज 178 वोल्टेज आ रहे हैं और पैनल से जो करंट आ रहा है वो 19 एम्पेयर का करंट आ रहा है। पैनल से जो पावर आ रही है सोलर की वो 3.9 किलोवाट पावर आ रही है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो जो 12 पैनल लगे हैं 590 वाट के, तो ये लगभग 7 किलोवाट बनता है जाके। तो 7 किलोवाट के पैनल आजकल के मौसम में 4 किलोवाट की पावर निकाल रहे हैं और उससे बैंक का लोड भी चल रहा है सारा, और जो बैटरियां हैं वो भी 17-18 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है। तो ये काफ़ी अच्छा सेटअप था। और अगर आप इसी प्रकार का कोई सेटअप लगाना चाहते हैं या बिजली से परेशान हैं और अपने घर पे छोटा सोलर या बड़ा प्लांट लगाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।